किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं में अंतिम सिंचाई हमें कब करना है और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी अंतिम सिंचाई नहीं किए हैं तो नहीं करते हैं तो क्या आपको नुकसान होता है, और अंतिम पानी लगाते समय क्या क्या बातें ध्यान देना होता है, आखिरी खाद हमें क्या डालना होता है। ये तमाम जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो आप भी पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है, कुछ भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, गेहूं की फसल में बढ़िया पैदावार पाना है तो समय समय से हमें खाद के साथ सिंचाई भी लगाना होता है, पानी भी लगाना होता है। अगर आप सही से पानी लगाएंगे तो आपकी पैदावार बढ़ भी सकती है, कुछ गलती करेंगे तो पैदावार आपकी घट भी सकती है। तो सबसे पहले समय के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, क्षेत्र के हिसाब से, मौसम परिस्थितियों के हिसाब से, मिट्टी के मतलब स्वभाव के हिसाब से जो पानी लगाने का समय होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। अब सामान्यतः हम दो तरह की ही मिट्टी की चर्चा करते हैं, एक भारी मिट्टी, एक हल्की मिट्टी। हल्की मिट्टी में क्या होता है कि पानी बहुत जल्दी सूख जाता है, भारी मिट्टी में पानी लंबे समय तक बना रहता है। मिट्टी बहुत प्रकार की होती है, सब क्षेत्र वाइज अलग अलग होती है। किसी में जल धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। अब जिसमें कम होती है जल धारण की क्षमता, उसमें जल्दी जल्दी सिंचाई करना पड़ता है, और जिसमें पानी होल्ड करने की क्षमता ज़्यादा होती है उसमें आप लंबे समय तक भी, मतलब पानी अगर स्टोर रहता है तो उसमें आप जो पानी लगाने का समय है वो भी आगे कर सकते हैं। कुल मिला के अगर आपकी मिट्टी में पानी की कमी दिखे तो आपको सिंचाई कर देना है। वैसे आखिरी पानी फूल बनने से लेके दाने भरने तक की अवस्था में किया जाता है। अगर हल्की मिट्टी वाले खेत हैं तो आपको 2 बार भी सिंचाई करना पड़ सकता है। एक तो जब फ्लावरिंग की अवस्था होती है, बाली आने के आसपास, उस समय बाली निकलने के बाद, और एक दाना भरते समय। अगर भारी मिट्टी है तो केवल 1 बार भी आप सिंचाई करेंगे। तो मतलब आपका जो खेत में पानी है तब तक होना चाहिए जब तक आपके दाने, जब तक आपके बालियों का रंग हल्का सा सुनहरा ना होने लगे, बाली आपके पकने की तरफ ना बढ़े, उसके बाद सिंचाई नहीं करना है, उसके बाद पानी बंद कर देना है। अब मिट्टी के हिसाब से आपको अपने खेत में जाना है, पानी चेक करना है, पानी की कमी दिखे तो आपको सिंचाई कर देनी है। ये तो बात हुई। अगर हम बोले कि आप अभी पानी लगा दीजिए, पता नहीं आपकी मिट्टी में नमी है या नहीं है, पता नहीं आपकी मिट्टी का स्वभाव कैसा है, आपको नुकसान हो जाए, तो खुद भी आपको अपने आप से आपको मिट्टी में मतलब चेक करना है, जाना है, पानी की कमी दिखे तो सिंचाई करना है। आपको पता ही होगा आपकी मिट्टी कैसी है, जल्दी पानी सूख जाता है या देर में पानी सूखता है, तो उस हिसाब से आपको पानी लगाना है। अब यहाँ पे एक बात का, 2-3 बातों का ध्यान आपको देना है। जब भी आप गेहूं में पानी लगाइए तो सबसे ज़्यादा ध्यान पानी लगाने के समय के ऊपर देना है। अब जैसा कि मैंने बोला, सही से अगर आप सिंचाई करते हैं तो आपकी पैदावार अच्छी भी हो सकती है, कुछ गलती करते हैं तो आपको पानी लगाने से नुकसान भी हो सकता है। अगर आप मान लीजिए दिन में सिंचाई करते हैं, हवाएं तेज़ चलती हैं दिन में, तो होता क्या है कि हमारी फसलें गिर जाती हैं। जब फसल गिर जाती है तो नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो या तो जिस दिन हवा ना चले, कम चले, धीरे चले, उस दिन आपको मतलब सिंचाई करना है, और या तो आप शाम के समय सिंचाई करिए। शाम के समय सिंचाई करना बेस्ट है, लेकिन कई क्षेत्रों में कुछ भी दिक्कतें हो सकती है कि आप वहाँ पे शाम के समय सिंचाई ना कर पाते हों। तो ऐसी कंडीशन में, जैसे मान लीजिए बिजली की आपूर्ति सही से ना होना, या फिर आप दिन में सिंचाई कर सकते हैं, रात में नहीं कर सकते हैं, खेत बहुत दूर है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सिंचाई तब करना है। आप खुद जाइए मोबाइल पे, आजकल जो आपका मौसम का हालचाल है वो मिल जाता है, तो आप देखिए कि हाँ उस दिन हवा कैसे चल रही है। अगर कम चल रही है, धीरे चल रही है, तो आपको सिंचाई दिन में करना है, अन्यथा शाम के समय करना सबसे बेस्ट रहेगा। और ध्यान इस बात का रखिए कि पानी भरना नहीं चाहिए लंबे समय तक। अगर पानी लंबे समय तक भरा रहेगा मिट्टी में, मिट्टी क्या होती है कि जब आप पानी डालते हैं तो फूल जाती है, जिससे जड़ें जो होती हैं उनका जो मिट्टी के ऊपर एक नियंत्रण होता है, पकड़ होती है, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाती है। हवाएं चलती है, पौधे को ऊपर भार ज़्यादा होता है, बालियों का भार हो जाता है, तो फसल जल्दी गिर जाती है। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान देना है। और अंतिम खाद की बात करें तो दाना भरते समय NPK 0050 1 से 1.5 किलो आपको डालना चाहिए, बाकी कोई चीज़ आपको नहीं डालना है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।